निकल गए हम इसमें से जितने लोग हैं। परिचय आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह मल्होत्रा है। मैं बहुजन समाज पार्टी सारंगढ़ बिलाईगढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज आपका पूरा रैली निकाला जाता है। देखिए, पूरे प्रदेश भर में हमारे बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई के द्वारा जो है आज से 24 सितंबर जो पुनः एक अधिकार दिवस है, उसके अवसर पे जो है सोना खान गिरौदपुरी से यह कार्यक्रम जो है हमारा यात्रा निकला है। और उसी के तहत आज हमारे सारंगढ़ के ज्ञानी स्थली पुष्प वाटिका में भी ये यात्रा आया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान्य एडवोकेट एनपी अहिरवार जी, जो केंद्रीय प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी का, वो थे। और उनके साथ में जो है अभी अभी बहन जी द्वारा नवनियुक्त हमारे केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर परम सम्मानीय दौराम रत्नाकर जी, जो प्रदेश प्रभारी बसपा छत्तीसगढ़ भी हैं और पूर्व विधायक पामगढ़ हैं, वो भी साथ में थे। और हमारे छत्तीसगढ़ के अगुआ नेता, हमारे बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्याम टंडन जी भी उनके साथ में थे। और समस्त जोन इंचार्जगढ़ हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो सब उनके साथ में आए थे। और यह यात्रा जो है पूरा 15 दिन चलेगा। और 9 अक्टूबर को जो है मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम संकल्प सभा के रूप में समाप्त किया जाएगा। और इस यात्रा का उद्देश्य है बहुजन समाज, जिसे हम SC ST OBC कहते हैं, इनके जो आरक्षण है इस पे लगातार जो है कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी पूर्ववर्ती सरकार या फिर वर्तमान में जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, ये लोग इनके आरक्षण के साथ हमेशा खिलवाड़ करते आ रहे हैं। और अभी अभी 1 अगस्त 2024 को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक निर्णय दिया गया था, उसके द्वारा जो है आरक्षण में जो है कोटा निर्धारित करने का फैसला दिया है, और उसके खिलाफ में ये यात्रा निकाला जा रहा है। यह बहुजनों के लिए जो है घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा करके हम बहुजन समाज के वर्गों के भीतर में जो है आत्मसम्मान और स्वाभिमान जगाने के उद्देश्य से यह प्रदेश भर में यह यात्रा जो है चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे इन वर्गों के भीतर में, जिन्हें हम बहुजन समाज कहते हैं, इनके भीतर में आत्मसम्मान जागे और इनका स्वाभिमान जागे। और जो कांग्रेस भाजपा इन्हें हमेशा प्रताड़ित करते आ रही है, इनके चंगुल से आजाद कराना हम लोगों का मेन उद्देश्य है, ताकि बहुजन समाज पार्टी का जो मेन उद्देश्य है कि इस देश में जो है भारतीय संविधान के मूल मंशा अनुरूप जो है कार्य किया जा सके, समानता स्थापित इधर किया जा सके, समता मूलक समाज की स्थापना किया जा सके, यही इसका मेन उद्देश्य है। जय भीम। परिचय आपका? मेरा परिचय मदन लाल पटेल, जिला उपाध्यक्ष बसपा सारंगढ़ बिलाईगढ़। आज कार्यक्रम जो है वीर नारायण सिंह के जो जन्म स्थली सोना खान से बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रचार यात्रा, वहीं से शुरुआत हुआ। और प्रचार यात्रा में लगभग सोना खान में लगभग 5000 आदमी वहां मौजूद थे इस कार्यक्रम में। उसके बाद में बिलाईगढ़ में भी हजारों की संख्या में थे। उसके बाद भड़गांव में भी हजारों की संख्या में थे। उसके बाद सरसियों में भी हजारों की संख्या में थे। इस यात्रा का जो उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है, सर जी देखिए, जो किसी को दे नहीं सकता, जो किसी को दे नहीं सकता, तो दिए हुए चीज को लूटना भी नहीं चाहिए। आप देखिए, भारत का लगभग संविधान बने 74 साल गुजर गए। अब आज भी सही मायने में जिन लोगों को संविधान लागू करने का मौका मिला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आज तक 74 साल बाद भी और उनके शासन की 77 साल बाद आज इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लगभग इस देश में 77 साल तक राज किया। लेकिन 77 साल राज करने के बाद भी सही मायने में भारतीय संविधान के लागू नहीं किए। अब आज लागू तो नहीं किए, अब आज भारतीय संविधान को छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। अब थोड़ा बहुत जो आरक्षण मिला है उसको भी इन लोगों ने, उस आरक्षण को समाप्त करने में लगे हैं। यही उद्देश्य है आज की रैली का। सभी लोगों क्या बोलना चाहिए इस प्रकार से जो मतलब समाज को ध्यान देते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं? देखिए, वैसा नहीं है
क्योंकि क्या है, बहुजन समाज पार्टी जो है गरीब की खून पसीना कमाई से चलने वाला पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कोई धन्ना सेठ, कोई पूंजीपति, कोई उद्योगपति से हाथ नहीं फैलाता। गरीब के खून पसीना कमाई से चलने वाला पार्टी लोगों से मांगता है, गरीब से मांगता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं करता। बहुजन समाज पार्टी आज पूरे हर जाति हर वर्ग के लिए, हर जाति हर हक अधिकार को उठाने का काम करते हैं बहुजन समाज पार्टी। आपका? मैं दयाराम खुराना, पूर्व सभापति जिला पंचायत रायपुर। 2008 में विधानसभा बिलाईगढ़ का जब नया गठन हुआ तो 2008 में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ। आज आपका पूरा रैली निकाला गया है, बताएंगे रैली के बारे में क्या कुछ आइडिया? हाँ, पत्रकार साथियों, सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 24 सितंबर 2024 को पुनः धिक्कार दिवस के अवसर पर पुनः अधिकार करते हुए बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय कार रैली, जिसमें बहुजन समाज के पिछड़े, दलित, शोषित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के समाज में स्वाभिमान पैदा करने के लिए, उन्हें उनका हक अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा वीर शहीद वीर नारायण सिंह के जन्म स्थल सोनाखान, जो बिलाईगढ़ विधानसभा में आता है, वहां से प्रारंभ किया गया है। और ये पूरा प्रदेश में 15 दिन तक लगातार हर विधानसभा में जाकर लोगों को अपने हक अधिकार के बारे में बताने का काम करेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सत्ता में है केंद्र में, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति का उप वर्गीकरण का जो कानून पास किया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया है और उसे राज्य सरकार को सौंपा गया है, जो सर्वथा असंवैधानिक है। तो इस विषय को लेकर और साथ ही साथ परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जय स्तंभ को विरोधपुर के महकोनी गांव में जो काटा गया है और उस प्रकरण के चलते निर्दोष लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है, इन सभी मुद्दों को लेकर और प्रदेश सरकार की नाकामी, जो अभी कानून व्यवस्था की बात है, पूरा लचर व्यवस्था है, इन सब बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरा प्रदेश में एक कार रैली का आयोजन की है। हाँ साथियों, वहाँ जैसे प्रारंभ हुआ सोनाखान में, वहाँ लगभग 5000 लोग थे और उसी तरह से बड़े पैमाने पर बिलाईगढ़ में हजारों की संख्या में भड़गांव में कार्यक्रम, हजारों की संख्या में सरसीवा में कार्यक्रम हुआ और हजारों की संख्या में सारंगगढ़ में वो जितने कार्यकर्ता और जो आम पब्लिक है वो इकट्ठा रहे और सभी हमारे नेतागण यहाँ आज पहुंचे और हम सबको संबोधित किए। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? नहीं, सरकार से तो हम कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए बात कर रहे हैं। सरकार आज तक कांग्रेस बीजेपी का तो बनते आया है और जो घोषणा करते हैं पंचायत चुनाव के समय, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जैसे अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने सर पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को लेकर घूमे, नाचते रहे पूरा और संविधान को लेकर घूमते रहे, संविधान बचाने की बात करते रहे, लेकिन अभी असंवैधानिक कार्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है और सामाजिक ताना बाना को उप वर्गीकरण के नाम से ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है। वो जो कांग्रेस के नेता है आज चुप बैठ गया है और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी घोषणा करती तरह तरह की, लेकिन कोई भी घोषणा में खरा नहीं उतर पाई और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक काला धब्बा कहना चाहिए संविधान के साथ कि उप वर्गीकरण के नाम से असंवैधानिक कार्य किया गया, जबकि किसको अनुसूचित किस समाज को अनुसूचित जाति में, किस समाज को अनुसूचित जनजाति में, पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और संसद को है। तो कितने बड़े अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शिथिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार बनाने की बात, सरकार से कोई मांग करने की बात नहीं है, हम स्वयं सरकार बनाना चाहते हैं
और सरकार बनाकर अपनी समस्या का निदान करने।